मैं पूरा बेस्ट कंटेंट दूंगा। चाहे जो हिस्ट्री है वो पूरा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एलजेब्रा, ज्योमेट्री, आपका साइंस 1, साइंस 2। देखो, आप हिस्ट्री का अप्रोच भी डिफरेंट है। अब आप हिस्ट्री का तो कवर करूंगा ही पूरा स्ट्रेटेजी, एज वेल एज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का भी कवर करूंगा। तो अगर मैं अप्रोच कैसे करना है तो चलो, अब उसके पहले यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, इमेजिनेशन, हाईलाइटर एंड स्टिकी नोट। तो पहले आते हैं इमेजिनेशन पे। So hello Underpunters, how are you all? Catalyst Bhaiya is back with another topic, that is strategy for history and political science. तो देखो, बिफोर मूविंग अहेड मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो लंबा जाएगा और इसके पीछे का कारण ही है कि इसमें मैं आपको हिस्ट्री का तो कवर करूंगा ही पूरा स्ट्रेटेजी, एज वेल एज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का भी कवर करूंगा। तो अगर 5 में कवर करूंगा तो वीडियो छोटा हो जाएगा, बट आई थॉट कि अगर फ्लो बन जाएगा तो वो अच्छी बात रहेगा, इसलिए मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों को एक साथ कवर करूंगा। सो प्लीज वीडियो के लिए मत देना कि भैया वीडियो लंबा हो गया, बिकॉज देखिए मैं सोचता हूँ कि मैं वीडियो को 10 मिनट में खत्म कर दूँ, बट फिर क्या होता है कि फिर मुश्किल होता है कि अपना पूरा जो बेस्ट कंटेंट है वो मैं दे नहीं पाता। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि वीडियो कितना भी लंबा जाए नो वरी, बट मैं पूरा बेस्ट कंटेंट दूंगा, चाहे व्यूज कम आए चाहे सब्सक्राइबर्स उतने के उतने रह जाए, बट जितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि उन्हें बाकी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो हिस्ट्री है वो पूरा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एलजेब्रा, ज्योमेट्री, आपका साइंस 1, साइंस 2। देखो, आप हिस्ट्री का अप्रोच भी डिफरेंट है। अब आप हिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अब अगर आप मैथ्स को लर्न करोगे तो तब भी आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो इससे बढ़िया आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को अप्रोच कैसे करना है। तो चलो, अब उसके पहले यहाँ पे आपने 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, इमेजिनेशन, हाईलाइटर एंड स्टिकी नोट्स। तो पहले आते हैं इमेजिनेशन पे। तो इमेजिनेशन की बात करें, अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो देखे होंगे ज्योमेट्री, एलजेब्रा, साइंस 1, साइंस 2 का, तो मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा कि आप टेक्स्ट बुक लेके साथ में पढ़ो। मैंने बस ये कहा कि टेक्स्ट बुक को रीड करो। बट हिस्ट्री के लिए आपको टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ाई कर रहे हो हिस्ट्री को, तो अपने साथ टेक्स्ट बुक खोल के रखो, बिकॉज हिस्ट्री ना बहुत लेंथी है एंड उसमें नाम बहुत सारे हैं, टाइमलाइन बहुत सारे हैं, प्लेसेस बहुत सारे हैं और वर्ड्स बहुत टफ टफ है बहुत सारे। अगर आप उसमें सोचते हो बस एक टारगेट खोल के डाइजेस्ट खोल के बस पढ़ूंगा लर्न हो जाएगा, तो आपको बस 2 दिन के लिए याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको याद नहीं कर पाओगे। तो बढ़िया ये रहेगा कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले आपको अपना टेक्स्ट बुक खोल लो हिस्ट्री का, जो चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो टारगेट का टॉपिक खोल लो एंड टेक्स्ट बुक में सेम टॉपिक खोलो। तो वहां पे आपको एक अच्छे से फ्लो बन जाएगा, एज वेल एज वहां पे इमेजेस भी हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, जैसे किसी स्कॉलर का इमेज है, स्कॉलर इन द सेंस नॉवेलिस्ट बहुत सारे हो गए, आपका किसी प्लेस का इमेज अवेलेबल है, स्पोर्ट्स में जो ये जो चैप्टर है इसमें स्पोर्ट्स की इमेजेस अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल। तो पहले देखो, पहला जो टॉपिक है वो हिस्टोरियोग्राफी चैप्टर है, जो हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट, एक में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसका वेटेज 5 मार्क्स का है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब स्कॉलर कैसे, जैसे कि रेनी डिस्कार्टिस, माइकल फौकॉल्ट, कार्ल मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर आपका फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये सब आप कर ले जाओगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब जो सेकंड चैप्टर है वो हिस्टोरियोग्राफी है, ये इंडियन ट्रेडिशन में। तो बेसिकली फर्स्ट में आपके साथ लाइक फॉरेन स्कॉलर्स के बारे में, जो सेकंड चैप्टर है इसमें आपके इंडियन स्कॉलर्स भी रहेंगे, जैसे स्कॉलर्स इन द सेंस इंडियंस के स्कॉलर नहीं, बाकी जो इंडियन के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे लोग इंक्लूडेड रहेंगे, जैसे कि ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, फिर आपका विनायक दामोदर दास सावरकर। तो ये सब आपके इंक्लूडेड रहेंगे इस चैप्टर में, तो उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। जो थर्ड चैप्टर है वो आपका अप्लाइड हिस्ट्री। तो जो अप्लाइड हिस्ट्री है, तो अप्लाइड हिस्ट्री में आपको ये कल्चरल हेरिटेज और नॉन हेरिटेज ये सब को पढ़ना रहेगा। इसमें आपके बहुत सारे ये सब प्लेसेस अवेलेबल होंगे, जैसे कि अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये सब आपके आ जाएंगे अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर। जो आपका फोर्थ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, तो इसमें आपके इंडियन आर्ट्स के बारे में मेंशन रहता है कि कैसे कैसे आपके कौन से आपके इंडियन आर्ट्स है, इसमें आपके पेंटिंग्स ये सब इंक्लूडेड रहते हैं। जो फिफ्थ है वो आपका मास मीडिया हिस्ट्री। ये जो चैप्टर है इसमें आपका क्या है, इसमें आपके न्यूज़पेपर बहुत सारे मेंशन है, जैसे आपका दर्पण हो गया, प्रभाकर हो गए, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है। और उस न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट करने वाले का भी आपका लाइक जो आपके वो उनके ऑथर है, राइटर है, उनका भी लाइक मेंशन है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड फिर हम आगे बात करें उसमें एक और चीज है, वो है कि आपका रेडियो वाला, दैट इज आकाशवाणी, वो वाला भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। फिर आप आते हैं एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री के अंदर। तो अगर इस चैप्टर में बात करें
तो ये बेसिकली आपकी इंडियन मूवीज से रिलेटेड है कि कैसे कैसे आपका कैसे आपका सीन स्टार्ट हुआ था। जैसे कि ये आपका ये क्या नाम है, रामलीला हो गया, फिर आपके इंडियन मूवीज कैसे डेवलप होना स्टार्ट हुए थे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये क्या नाम है, दादा साहेब फाल्के। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके बारे में मेंशन किया गया, बड़े अच्छे से बताया गया है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको डीप में बताया गया है, जो कि मैं आपको ऊपर से इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ बिकॉज मैं आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी में आपको मैं एक एक चैप्टर का पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट ये तो सब्जेक्ट वाइज है जिसमें आपको शॉर्ट में इसका समरी दे रहा हूँ। फिर हम आते हैं आपका स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री के अंदर। तो जो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री है इसमें आपके स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स आपका लाइक क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स बहुत सारे मेंशन है। फिर कमेंट्री के बारे में मेंशन है कि कमेंट्री का क्या रोल है इंडियन स्पोर्ट्स में, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बहुत ओलंपिक्स टोक्यो नहीं है, अभी रिसेंटली वो टोक्यो का याद आ गया। ओलंपिक्स के बारे में मेंशन है कि ओलंपिक्स कैसे स्टार्ट हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर टूरिज्म की बात करते हैं। तो जो टूरिज्म वाला आपका टॉपिक है, तो टूरिज्म वाले में आपको टूरिज्म के टाइप्स बताए गए हैं कि कितने टाइप से टूरिज्म होते हैं, कहाँ कहाँ पे टूरिज्म होते हैं। जैसे एग्जांपल आप स्पोर्ट्स टूरिज्म आप रिलेट कर पाओगे। स्पोर्ट्स टूरिज्म क्या होता है? स्पोर्ट्स टूरिज्म में आपको जैसे कि एग्जांपल भी इंडिया का मैच हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी का जितने मैचेस थे सब दुबई में हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो दुबई विजिट किए होंगे, ट्रैवल किए होंगे बस इंडिया का मैच देखने, तो वो आपका काउंट होगा स्पोर्ट्स टूरिज्म में। फिर आता है हेल्थ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे टूरिज्म के टाइप्स मेंशन है। तो ये आपका ये हो गया। क्या पता है हेरिटेज एंड मैनेजमेंट। तो जो आपका हेरिटेज एंड मैनेजमेंट है बेसिकली ये चैप्टर में आपको अपने इंडियन और साथ में आपके पूरे वर्ल्ड में जितने सारे म्यूजियम्स हैं और जो इम्पोर्टेंट आपके लाइक चीजें हैं या प्लेसेस हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कि इसमें एक आपका ये है जैसे कि इंडियन म्यूजियम हो गया, फिर कैसे स्टार्ट हुए थे, इसमें कौन चीज मेंशन है वो डिक्शनरी के बारे में। फिर आपका इंसाइक्लोपीडिया, कैसे किसको कौन कौन ने उसको प्रिजर्व रखा था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में दिया गया है और ये लैंग्वेज चैप्टर है। एंड एक और चीज है, ये चैप्टर फंसाता है बहुत ज्यादा बिकॉज में पढ़ना बहुत पड़ता है, याद बहुत रखना पड़ता है। और आपके भैया जी ने जैसे इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ के गए थे, जैसे मैंने सर्कल को छोड़ के गया था। बट हाँ, जो इसके ये मैंने ये पढ़ लिया था एमसीक्यूज में कहाँ से आ सकते हैं। एमसीक्यूज हो गया आपके आपका ये क्या नाम है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए जो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स से कहाँ से आ सकते हैं, तो मैंने वो पढ़ लिया था ताकि इसमें लॉस नहीं हुआ था। अब मैं ये तो आपको पूरा चैप्टर के बारे में बता दिया, पढ़ना कैसे वो भी बता दिया, स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, ये आपका IHS रूल है, इसको आप समझ जाना, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया। अब मैं कर रहा हूँ वीडियो को पॉज। कारण ये कि अगर मैं इसको रफ करके लिखूंगा आपका पेपर पैटर्न करूँ कि पहले हिस्ट्री से करूँ, तो सीरीज का कर देता हूँ, लाइक पॉलिटिकल साइंस कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको रफ करके मैं लिखूंगा तो आपका वीडियो और लंबा चला जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना आपका टाइम बचा सकूँ बचाऊँ। बट इसलिए मैं इसको पॉज करके फटाफट 1-2 मिनट में लिख लेता हूँ, फिर मैं वीडियो को फिर से ऑन कर दें। तो फिर हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, फिर हम बाद में पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे एंड दिस इज हाउ पूरा स्ट्रेटेजी आपका डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो चलो मैंने ये लिख लिया है, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। देखो पॉलिटिकल साइंस, तो देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक्स में आपको बताएंगे कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या आपके टाइप्स हैं, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, कब आपका किसने फाइंड किया था, कौन सी ईयर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो ये आपका इस चैप्टर में जो कि छोटा है, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है चैप्टर, बिकॉज पहला चैप्टर है। जो आपका इलेक्ट्रल प्रोसेस है, ये चैप्टर बेसिकली इसके ऊपर है कि आपका जो इंडियन इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे वो राज्यसभा इलेक्शन हो, कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। जैसे कि ऐसा भी होता है कि आपका जब इलेक्शन चालू होने वाला है तो इलेक्शन चालू होने से पहले कोई भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लाइक कोई भी अपना वो भाषण नहीं दे सकता या रैली नहीं निकाल सकता इलेक्शन के 2-3 दिन पहले, बिकॉज आप वो ना अगर आप ब्रेक करोगे तो इसका आपको मिलेगा पनिशमेंट या आपका पॉलिटिकल पार्टी का वो फ्लैग हटा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या स्टेजेस में आपका इलेक्शन कंडक्ट होता है, कैसे होता है, बैलॉट बॉक्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपका पहला वोटर कौन था, उनका नाम उसमें मेंशन किया गया, तो उनको वो नाम को आप पढ़ लेना। फिर आपका था पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टी जो चैप्टर है इसमें बेसिकली आपके इंडिया के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी हो गया, फिर आपका ये एसपी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बारे में आपको मेंशन किया गया है।
कब उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उनके फाउंडर कौन है, उनका एजेंडा क्या है, उनका मोटो क्या है। फिर आपके क्या नाम है, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह आ गया। फिर आपका आता है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे कैसे आपके कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो कंडक्ट कराए गए थे ये डेवलपमेंट के लिए या फिर अपने आजादी के लिए, या उसके बाद भी बहुत सारे मूवमेंट कराए गए थे, जैसे दांडी मार्च हो गया। जैसे बहुत सारे जो मूवमेंट सत्याग्रह करवाए गए थे वो इस चैप्टर में आपको बताया गया डिटेल में। जो पांचवा है वो चैलेंजेस फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बताया गया कि अभी अपना इंडिया तो अच्छा खासा आजाद हो गया है, अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है, बट स्टिल ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो फेस किया जा रहा है। एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे करप्शन हो गया, फिर नेक्सलिज्म हो गया। अब नेक्सलिज्म यानी कि जो नेक्सलाइट होते हैं, नक्सली हमले सुने हो गया, तो वो कैसे आर्मी के ऊपर या बीएसएफ के सोल्जर्स के ऊपर कैसे हमला करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में ऐसा मोस्टली पाया जाता है। शायद इफ आई एम रॉन्ग सो एक्चुअली सॉरी, बट ऐसा जहाँ तक मैं सुना हूँ और जहाँ तक मैं देखा हूँ तो ऐसा होता है। तो ये आपका इस बारे में इसमें आपको ये बताया गया है। तो ये आपके पांचों चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, और इनका अगर आप देखोगे तो ये आपका इनका वेटेज है 20 मार्क्स विद ऑप्शन 5, 9, फिर आपका हो जाएगा 12, 16, 17, 19। तो विद ऑप्शन 20 मार्क्स का आपका वेटेज होगा, एंड इसमें से आपको 12 मार्क्स निकालना पड़ेगा, या फिर 20 मार्क्स से बढ़िया कैलकुलेशन सर आपका 19 हो रहा है। तो आई गेस आपको इसमें देखना पड़ेगा। एक सेकेंड मेरे को चेक करने दीजिए। 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3 बराबर 20 मार्क्स हो रहा है। बट हो रहा है 19, यहाँ पे आपका 19 मार्क्स हो रहा है। देखो 19 मार्क्स हो रहा है, उसमें दिया था 20, जिसमें से आपको 12 मार्क्स स्कोर करना है 19 में से। तो आपको इसका हो गया आपका पूरा डिटेल में। इसमें कौन सी है स्टिकी नोट्स। आप पूछोगे स्टिकी नोट्स और हाइलाइटर क्या रोल है भैया। तो देखो ये आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली तो टेक्स्ट बुक में उसको जो जिसमें से आपको 12 मार्क्स स्कोर करना है 19 में से। तो आपको इसका हो गया आपका पूरा डिटेल में। इसमें कौन सी है स्टिकी नोट्स। आप पूछोगे स्टिकी नोट्स और हाइलाइटर क्या रोल है भैया। तो देखो ये आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली तो टेक्स्ट बुक में उसको जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन आपके नाम है और टाइमलाइन है, उनको आपको हाइलाइटर यूज करके हाईलाइट करना है, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो तो उस टाइम पे भाई आपको सिंपल सा फंडा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको पढ़ूंगा, अपना काम हो जाएगा ये हाईलाइटेड वाले में। फिर आपका आता है स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स क्या होता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने हाईलाइट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने लिख के प्रैक्टिस किया, बट आपको ना याद नहीं होता। तो उसके लिए जो मेन चीज है वो आता है आपका स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, लिखने के बाद उसको भाई सिंपल से आप उसको लिख के चिपका दिया अपने रंग बिरंगी में, आपका आता है कलरफुल रहता है, उसका आप रखोगे तो आपके यहाँ पे स्टिकी नोट्स का भी काम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये आपका ये सब आपका कवर हो गया। फिर हम आते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। तो पेपर पैटर्न जो है इसका इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न नहीं बताता हूँ, उसके लिए मैं आपको फिर से पॉज लेता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ एंड फिर आपका फिर से पेपर पैटर्न लेके एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज अगर मैं लिखते जाऊंगा तो आपका वीडियो आराम से 25-30 मिनट तक चला जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। बट मैं सोचता हूँ कि आपको डीप में बताऊँ, तो इसलिए मैं वेट करके टाइम बचाते हुए मैं आपको पूरा कंटेंट डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपका पेपर पैटर्न के लिए मैं आपको ब्रेक लेता हूँ 1 सेकंड का, 1 मिनट का। बार-बार मैं सेकंड बोल रहा हूँ, होता है कभी कभार, बिकॉज हम कहते हैं ना 1 सेकंड। तो 1 मिनट के बाद मैं आता हूँ इसको रफ करके पेपर पैटर्न लिख के, फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न मैंने लिख दिया है। अब पेपर पैटर्न के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो एमसीक्यू आपका 3 मार्क्स का आएगा, और ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है जो कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, उसमें मेजॉरिटी टाइम रॉन्ग पैर आता है। अब रॉन्ग पैर आता कहाँ से है। तो जो आता है आपका, ये आता है आपका टेक्स्ट बुक के बीच से आता है। फिर आपका ये यूएस डायरेक्टेड आपका सिंपल सा है, छोटे छोटे आते हैं 2-2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। राइट शॉर्ट नोट्स भी आपके ऊपर आता है कि
एक टॉपिक दे देगा, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट नोट। एग्जाम्पल टॉय एंड टूरिज्म एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सिंपल सा है, एक्सप्लेन द रीजन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको एक्सप्लेन करो और उसका पीछे का रीजन क्या है वो भी बताओ। और फिर आपका आता है पैसेज। अब पैसेज में आपको बेसिकली पैसेज दिया रहता है एंड उसके ऊपर ना आपको पैसेज दे दिया, ऐसे 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 आपको पैसेज दे दिया। उसके ऊपर आपको छोटे छोटे ए बी सी डी करके एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिंपल सा, ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है एंड स्कोरिंग भी है। फिर आपका आता है आंसर द फॉलोइंग। ये भी आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा लेंथी है, बट एज अगेन इट्स इजी टू स्कोर। सो ये आपका हो गया आपका हिस्ट्री का पेपर पैटर्न। भाई मुझे पिछले वीडियो में एक प्यारे से बच्चे ने कमेंट किया कि भैया की हैंडराइटिंग बहुत छोटी है, प्लीज उसको बड़ा करो। हम बोला कि मैं वर्क कर रहा हूँ, बोला कि चलिए भाई ट्राई करते हैं। आई होप इस टाइम हैंडराइटिंग अच्छा दिखे, बड़ा दिखे। तो हिस्ट्री का आपको हो गया पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न देखो, आपका हिस्ट्री का पेपर पैटर्न हो गया। अब सेम ये 42 मार्क्स का ऑप्शन है, जिसमें से 42 में से आपको स्कोर करना रहेगा 28 मार्क्स का हिस्ट्री का है एंड 12 मार्क्स का आपको होता है पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे करके आपका हो जाएगा टोटल आपका 40 मार्क्स। तो बेसिकली आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का जो पेपर है 40 मार्क्स का होता है। तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया। अब सेम हम आगे बढ़ते हैं इसके पेपर पैटर्न के अंदर, जो कि है आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए एक और पॉज लेता हूँ यार, एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज अलजेब्रा ज्योमेट्री में क्या था कि भाई एक ही बार में लिखो साइड में खत्म कर दो, बट स्टूडेंट्स आर स्टार्टेड थिंकिंग कि भैया हैंडराइटिंग छोटी आ रही है, तो बोला कि चलिए पॉज लेके लेके करता हूँ, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। बोर्ड मैंने छोटा ले लिया, गलती हो गई इससे, तो इसलिए मैंने बोर्ड छोटा ले लिया, बट इसलिए मैं पॉज करके कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर पैटर्न मिल जाए। तो चलिए मैं पॉज लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न के साथ। तो चलिए मैंने आपका पेपर पैटर्न लिख दिया आपका ये पॉलिटिकल साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू आपका 2 एमसीक्यू आएगा 2 मार्क्स का। ट्रू और फॉल्स आएगा विद रीजन, 3 आएंगे, इसमें से 2 अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स का। एक और चीज, ट्रू और फॉल्स में ये गलती मत करना कि अगर ट्रू है तो ट्रू है तो लिख के आ गया, फिर उसका रीजन नहीं दिए, रीजन आपको देना पड़ेगा वरना मार्क्स आपका कट जाएगा। 2 मार्क्स का है, यानी कि 1 मार्क्स ट्रू और फॉल्स बताने के लिए और 1 मार्क रीजन देने के लिए। ये गलती करोगे तो अगर आपका आउट ऑफ आ रहा होगा तो वहां पर कांड हो जाएगा, तो ये गलती मत करना। फिर आपका आता है एक्सटेंड द कंसेप्ट, सेम है जैसे कि आपका हिस्ट्री में था। तो ये भी आपका 2 आएंगे, जिसमें से कोई एक करना है। ये 2 मार्क्स की है, बट मैं आपको बिग ऑप्शन दिया हूँ तो इसलिए आपका 20 मार्क्स का है, जबकि एक्चुअली है आपको 12 स्कोर करना है आउट ऑफ 20 एंड दैट्स वी वांट। एंड ये स्कोर करना जो है ना, ये आपका वेरी इजी, बहुत इजी आप स्कोर करने जाओगे। तो आपका एडवाइस आपका इसमें भी हो गया। फिर आपका है आंसर ब्रीफ, ये भी आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स का। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बेसिकली इसमें आपके ये फ्लो चार्ट्स आते हैं मोस्टली, जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आता है, फ्लो चार्ट्स आते हैं मोस्टली, आते हैं मोस्टली। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न हो गया एज लाइक चैप्टर वाइज वेटेज। मैंने आपको एक ही वीडियो में 14 चैप्टर्स का पेपर पैटर्न एंड उसका वेटेज सब बताया एंड कैसे आपको पढ़ना है वो भी बता दिया। यानी आपको टिप्स से लेके टॉप तक, बेसिक से लेके एडवांस तक सब क्लियर करवा दिया हूँ। वीडियो है डेफिनेटली, क्योंकि वीडियो लंबा गया होगा। अब एक बार तो जब मैं एडिट कर दूंगा, एक बार मतलब एडिट इन सेंस बीच इसके जो ये जो मैंने बीच में जो रुका था उसको एक बार मर्ज हो जाएगा, तो आपका देखते कितने मिनट का वीडियो जाता है, 20 22 25 जितना भी रहेगा। बट अगर आप वीडियो लास्ट देखे होगे, लाइक अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक बने होगे तो डेफिनेटली आपका सब यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज द प्रोसेस। ये अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको ना फिर बाकी वीडियोस में मिलना पड़ेगा कि हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, हाउ टू व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ हिस्ट्री, वो सब नहीं रहेगा। एंड अपने को एक ही वीडियो में आपको सब कुछ कवर कर दिया, हिस्ट्री का भी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस का भी। मैंने बेसिकली आपको बताया था कि मैं सोचा कि मैं 5 में बनाऊं, बट आई थॉट कि एक ही फ्लो में खत्म कर देते हैं ताकि अच्छे से पता चले। मैंने यहाँ पे आपको सारे जो मेरा कंटेंट मुझे डिलीवर करना था मैंने कर दिया है, एकदम बेस्ट दिया है। अगर आप इसको लास्ट में देखोगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा, चैप्टर के बारे में नॉलेज मिल गया होगा, बेसिकली 50-40% की
चैप्टर में मेन मेन चीज क्या है, और जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट करूंगा तो इसमें आपको सारे चैप्टर्स को बताऊंगा कैसे पढ़ना है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो कि डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपका हिस्ट्री का खत्म हो गया, फिर आपका आता है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का भी वीडियो अब आपका नेक्स्ट आएगा। एंड फिर आपका आएगा लैंग्वेजेस। एक आपको हिंट दूं, लैंग्वेजेस में आपने 2 सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क लिए, इंग्लिश हिंदी मराठी में से किसी 2 में 90 प्लस मार लिए। इसमें जो भी मारो फर्क नहीं पड़ता, किसी 2 में अगर आपने 90 प्लस मार लिया तो आपका आराम से 90% प्लस आ जाएगा बोर्ड में आराम से। बट कंडीशन इसके आपको बाकी सब्जेक्ट में भी आपको 85 प्लस मारना पड़ेगा, तब जाके आपका ये हो पाएगा। अगर आपने सब में 90 प्लस मार दिए सारे सब्जेक्ट्स में तो भाई फिर आपका ये परसेंटेज 90 94 95 तक जाएगा। लेकिन एक ट्रेलर दिया हूँ, जब मैं आपको लैंग्वेजेस का स्ट्रेटेजी बताऊंगा, गारंटी देता हूँ ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। रिमेंबर दिस। बट थोड़ा सा आप सस्पेंस में रहिए, इसको खत्म करिए, ज्योग्राफी को खत्म करिए, फिर हम आएंगे लैंग्वेजेस के ऊपर। डोंट वरी, लास्ट तक साथ रहूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लास्ट एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। बस द कंडीशन इज कि आपको जो बताया गया है, आपको ये जो बोर्ड में बताया गया है 2x3 वाले बोर्ड पे आपको फॉलो करना है। एंड रिजल्ट आपको अपने मेन एग्जाम में दिखेगा, आपके स्कूल एग्जाम में दिखेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल लॉट।